आपको बता दें कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने किसानों को खुला खत लिखा है। उन्होंने इस खत में लिखा, किसानों के इस्तकामत, जद्दोजहद और कुर्बानी की वजह से तारीखी जीत हुई है। 12 महीने के सत्याग्रह के बाद ये जीत हासिल की है किसानों ने। किसानों की जंग अभी खत्म नहीं हुई है। 700 से ज्यादा किसान और मजदूरों की कुर्बानी के लिए सरखम है। किसानों को गुलाम बनाने की साजिश ना रचें वजीर आजम। किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा पूरा हो। किसानों को पता है कि उनके लिए क्या सही है। राहुल गांधी ने किसानों को हिमायत का भरोसा दिया है। तो एक खुला खत लिखा राहुल गांधी ने किसानों के नाम। बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको इस वक्त का। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने किसानों के नाम खुला खत लिखते हुए कहा कि आपके इस्तेकाम और जद्दोजहद की जीत हुई है। आपकी कुर्बानियों का सिला मिला है ये आपको। किसानों को मालूम है कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत। राहुल गांधी ने यह भी लिखा कि किसानों की आय दोगुनी करने का वादा पूरा करे पीएम। उन्होंने ये भी लिखा कि पीएम किसानों को गुलाम बनाने की साजिश ना रचें। किसान मजदूरों की कुर्बानी के लिए सरखम है। 700 से ज्यादा जो लोगों की मौत हुई इस तहरीक के दौरान। किसानों की जंग अभी खत्म नहीं हुई। 12 महीने के सत्याग्रह के बाद ये जीत हासिल की है और किसानों के इस्तकामत, जद्दोजहद और कुर्बानी की वजह से ये तारीखी जीत उन्हें हासिल हुई है। अहम अपडेट दे रहे हैं आपको इस वक्त का। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने एक खुला खत लिखा है किसानों को। राहुल ने इस खत में लिखा, किसानों की इस्तकामत, जद्दोजहद और कुर्बानी की वजह से तारीखी जीत हासिल हुई है। 12 महीने के सत्याग्रह के बाद ये जीत हासिल की गई है। किसानों की जंग अभी खत्म नहीं हुई। 700 से ज्यादा किसान मजदूरों की कुर्बानी के लिए सरखम है। किसानों को गुलाम बनाने की साजिश ना रचे पीएम। किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा पूरा हो। किसानों को पता है कि उनके लिए सही क्या है। कुल मिलाकर राहुल गांधी ने किसानों को हिमायत का भरोसा दिया है। ये बड़ा अपडेट आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। राहुल गांधी ने खुला खत लिखा है किसानों के नाम और इसमें उन्होंने लिखा कि किसानों के इस्तकामत और जद्दोजहद का नतीजा है ये जीत, जो ज़राई कवानीन वापस लिए गए हैं। उन्होंने ये भी लिखा कि किसानों की जद्दोजहद अभी खत्म नहीं हुई है और पीएम किसानों की आमदनी दोगुनी करने का अपना वादा निभाएं। राहुल गांधी ने किसानों की हिमायत का वादा किया है। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा पूरा करने के लिए राहुल ने इस खत में पीएम मोदी को कहा है। उन्होंने ये भी लिखा कि किसानों को पता है कि उनके लिए सही क्या है। इस वक्त की बड़ी खबर देख रहे हैं आप अपने टीवी स्क्रीन पर। राहुल गांधी ने यह खुला खत लिखा है जो हम आपको तफसीली अंदाज में बता रहे हैं। इस खत में क्या क्या बातें लिखी राहुल गांधी ने किसानों के लिए, वो भी आपको बता रहे हैं। और हमारे नुमाइंदे शुएब रजा बने हुए हमारे साथ इस खबर पर। शुएब, जैसे ऐलान किया ज़राई कवानीन वापस लेने का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने, मुल्क भर में तमाम तरह की सरगर्मियां तेज हैं, बयानबाजियां भी जारी हैं और किसान जश्न मनाने में मसरूफ है। इस बीच राहुल गांधी ने खुला खत लिखा है किसानों को, कुल मिलाकर अपनी हिमायत पेश की उन्होंने किसानों के लिए। शुएब, बिल्कुल मुमताज, देखिए अपोजिशन की तरफ से लगातार शुरुआत से ही किसानों की हिमायत की जाती रही है। वो कोई भी सियासी जमात हो, हम देखते हैं कि यहाँ तक कि अगर पंजाब की ही बात कर ली जाए तो अकाली दल ने तो एक तरीके से गठबंधन ही खत्म कर दिया था बीजेपी से और सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। और इसी तरह से कांग्रेस, तमाम जो सियासी जमातें हैं वो किसानों का हमदर्द खुद को बताती रही है। हर राज्य में इसी तरह के हालात रहे और बीजेपी पर निशाना साधती रही है। अब चूंकि कल प्रधानमंत्री की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि तीनों जो कानून है वो वापस लिए जाएंगे संसद के सत्र में, और इसी के साथ ही तमाम जो अपोजिशन की पार्टीज है उन्होंने फिर से सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी की जहां तक बात है तो राहुल गांधी इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस खुलकर समर्थन करती रही, हिमायत करती रही है किसानों की। और जगह जगह हमने देखा कि जहां प्रदर्शन होते थे, धरने प्रदर्शन भी हुए, तमाम चीजें उसमें भी कांग्रेस ने शिरकत की। राहुल गांधी लगातार बयान देते रहे और इन तमाम चीजों को लेकर संसद में भी हमने देखा कि मामलों को उठाया गया, सड़क पर भी उतरे और मीडिया में भी लगातार बयान दिए जाते रहे। जिसके बाद आज
जो खत है वो लिखा है किसानों के नाम। और कल जैसे ही ये ऐलान किया गया था प्रधानमंत्री की तरफ से सुबह के टाइम कि तीनों जो कानून है वो वापस लिए जा रहे हैं, उस वक्त भी राहुल गांधी ने ट्वीट किया था और सरकार पर निशाना साधा था। और कल भी दिन भर हम देखते रहे कि कांग्रेसी जो नेता है वो सरकार पर हमलावर रहे और कृषि कानूनों को लेकर लगातार सरकार पर हमला बोलते रहे। अब आज की जहां तक बात है तो सियासत और गरमाएगी। अब जब तक संसद सत्र में इन तीनों कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक और ज्यादा जो सियासत है वो गरमाती रहेगी। हालांकि प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया है, लेकिन राजनीति क्योंकि उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव है तो बार बार इन तमाम चीजों को अपोजिशन अपने तरीके से इस्तेमाल करेगा, इसमें कोई शक नहीं। और ये दिखाने की कोशिश करेगा कि वो हमदर्द है किसानों का और उनके दबाव में ही सरकार झुकी है। किसानों का आंदोलन और अपोजिशन का दबाव ये थे, इसलिए सरकार को झुकना पड़ा है। ये तमाम जो चीजें हैं वो की जाएगी। जहां तक किसानों की बात है तो आज संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक होनी थी सिंघू बॉर्डर पर, लेकिन उसको अभी टाल दिया गया है कल तक के लिए। कल बताया जा रहा है कि कल बैठक होगी। आज तकरीबन 32 किसानों के जो संगठन है उनके जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं दिल्ली में। वो वहां पर जुटेंगे और वहां एक तरीके से बैठक अब बताई जा रही है कि सिंघू बॉर्डर पर होगी। तो किसानों का जो मसला है अब आने वाले दिनों में ये कहा जा सकता है कि सरकार ने तो तीनों कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। यानी बस हमलावर होने का अंदाज बदला है हिज़्ब इख्तिलाफ का। अब जबकि ज़राई कवानीन वापस लेने का फैसला ले लिया मरकजी हुकूमत ने, तो अब हिज़्ब इख्तिलाफ में इसके क्रेडिट के लिए भी और किसानों के और ज्यादा नजदीक जाने के दावे के साथ ही एक बड़ा मुद्दा हिज़्ब इख्तिलाफ को मिला है। बिल्कुल मुमताज, देखिए जाहिर सी बात है कि अपोजिशन तो शायद यही सोच रहा था कि अभी जिस तरह से इंतखाबात है और जैसे एक साल बीत गया, क्योंकि 26 नवंबर से ही शुरुआत हुई थी और फिर नवंबर चल रहा है तो एक साल हो गया है। तमाम जो किसान है वो सड़कों पर है और अलग अलग बॉर्डर्स पर बैठे हैं या मुल्क भर में जिस तरह से एहतजाज हुए तमाम जगहों पर। तो अचानक से लेकिन गुरु पर्व के मौके पर कल ये ऐलान कर दिया गया कि तीनों कानून वापस लिए जा रहे हैं। और अपोजिशन की तरफ से शायद अपोजिशन को यह अंदाजा नहीं था कि इस तरह से तमाम चीजें हो जाएगी, क्योंकि चुनाव में भी इन तमाम मुद्दों को जोर शोर से उठाया जाना था। लेकिन चूंकि अब ये एक तरीके से खत्म हो गया है, अब सवाल यही उठाए जा रहे हैं कि अगर इसको खत्म किया जाना था, इस तरह से वापस लेना था, तो सैकड़ों जो किसान मारे गए, अलग अलग जगहों पर उनकी मौतें हो गई आंदोलन में बैठे हुए अलग अलग तरह से, वो उनको टाला नहीं जा सकता था क्या? तो ये तमाम जो सवाल है वो अपोजिशन की तरफ से या हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से उठाए जा रहे हैं। इसी तरह से ये कहा जा रहा है, ये तमाम जो बातें हैं कि चुनाव के या चुनाव हारने के डर से सरकार ने फैसला लिया है। ये तमाम जो इल्जाम है वो लगाए जा रहे हैं अपोजिशन की तरफ से कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में चुनाव हारने का डर था, इसलिए फैसला लिया गया। ये तमाम जो चीजें हैं ये अब चलती रहेगी, क्योंकि एक मुद्दा खत्म होता है फिर नया मुद्दा भी सामने आ जाता है। मुमताज, यही राजनीति है और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश हर तरह से अपोजिशन करता है। लेकिन ये बात सच है कि जिस तरह से पिछले 1 साल से किसानों ने सहमत तरीके से अपनी जो जगह है वो बैठे रहे और अपनी बातों को लेकर सरकार पर दबाव बनाते रहे, उसका यह असर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सरकार पर बना और सरकार को अपने जो कदम है वो पीछे खींचने पड़े। इसके बाद आप राजनीतिक तौर पर तो आप किसी भी तरह इसको देख लीजिए, लेकिन ये बात सही है कि किसानों का जिस तरह से उन्होंने बगैर किसी हिंसा आया इस तरह के तमाम तरह के जो इल्जाम उन पर लगाए गए, तमाम बातें कही गई, लेकिन वो जमे रहे, डटे रहे। किसान तंजीमों की आज अहम बैठक होने वाली है, आपने बताया दिल्ली में ही ये बैठक होगी और आगे की हिकमत अमली बनाई जाएगी, क्योंकि अभी किसान मुतमईन नहीं है। उनका कहना है कि पार्लियामेंट में ही जब इन कवानीन को मुकम्मल तरीके से आइन के रास्ते पर चलते हुए रद्द कर दिया जाएगा तभी उन्हें तसल्ली होगी और एमएसपी समेत जो दीगर मसाइल हैं उन पर भी सरकार खुलकर बात करे, तभी उनकी तहरीक वापस होगी। देखिए, आज तो बैठक 32 संगठनों की है किसानों के, तो संयुक्त किसान मोर्चा इसकी अहम बैठक आज होनी थी, वो तो टल गई है, वो कल होगी मुमताज। लेकिन उस बैठक में जो कल बैठक होगी उसी में आगे की जो हिकमत अमली किसानों की रहने वाली है, क्या अब आगे होने वाला है, क्या जब संसद से तीनों कानून वापस ले लिए जाएंगे तो किसान घर चले जाएंगे क्या, या एमएसपी की अब मांग जारी रहेगी?
इन तमाम चीजों को लेकर कल अहम बैठक होगी और जो कल वहां से हिकमत अमली बनेगी उसी को के आधार पर जो तीनों बॉर्डर पर बैठे हुए लोग हैं, चाहे सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर या गाजीपुर बॉर्डर पर जो बैठे हुए किसान हैं, वो लोग आगे की चीजें तय करेंगे। तो कल की बैठक पर सबकी निगाहें बनी रहेगी। लेकिन जिस तरह से सरकार ने अपने कदम पीछे खींचे हैं, उससे किसानों का हौसला बढ़ा है और उन्हें अंदाजा हो रहा है कि शायद अगर अभी एमएसपी का मसला भी हल हो जाएगा तो फिर उन्हें दोबारा से इस तरह का जो जद्दोजहद है वो नहीं करनी पड़ेगी। तो एमएसपी के मसले को लेकर और तमाम जो दूसरे भी मसाइल हैं उन तमाम चीजों को लेकर चर्चा कल होगी। देखना यही होगा कि क्या फैसला लिया जाता है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, क्योंकि पूरा एक तरीके से जो मोर्चा है संयुक्त किसान मोर्चा, उसी ने सरकार के खिलाफ इतने बड़ा एक स्ट्रगल या संघर्ष उसकी तरफ से किया गया, उसी की रणनीति पहले दिन से बनी और फिर दिल्ली की तरफ कूच किया और यहाँ पर तमाम चीजें हमने देखी कि बॉर्डर्स पर जिस तरह से तमाम किसान बैठ रहे हैं। तो संयुक्त किसान मोर्चा ही ये फैसला आगे करेगा कि किसान वापस घर जाएंगे। यानी शुभ लग रहा है कि अभी अगले चंद दिनों तक अपोजिशन की तरफ से इसी मसले पर सिर्फ बात की जानी है, चाहे मीडिया से करनी हो या किसानों को मुखातिब करना हो। अगले चंद रोज सिर्फ यही चर्चा का मौजू है। बिल्कुल मुमताज, देखिए इसकी बड़ी वजह ये भी है कि आप पिछले 7 साल में देखिए कि कई आंदोलन हुए, इस तरह से तमाम चीजें हुई, लेकिन ये पहला मौका है मोदी सरकार के, क्योंकि मोदी सरकार पार्ट 1 की भी बात करें तो उस दौरान भी कई फैसले सरकार की तरफ से लिए गए और 2019 के बाद भी कई फैसले लिए गए सरकार की तरफ से, लेकिन कभी सरकार वापस पलटा नहीं है किसी फैसले को। ये पहला मामला है जब इतना बड़ा फैसला और इतनी बड़ी तादाद में आंदोलन के बाद सरकार को अपने कदम पीछे हटाने पड़े या फिर उसको झुकना पड़ा। तो इस लिहाज से अपोजिशन को ये लगा कि पहली बार मोदी सरकार को पीछे धकेलने में, भले ही वो किसान और किसानों की जो एकता है या किसान है तमाम पूरे मुल्क के जो इकट्ठा या अलग अलग राज्यों से इकट्ठा हुए हैं, उन्हीं के सहारे, लेकिन सरकार को पीछे धकेलने में वो लोग कामयाब रहे हैं। इसलिए इन तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं अब उनका हौसला बढ़ा है और अभी चुनाव है तो जाहिर सी बात है कि चुनावी जो रंग है उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, और अभी इस पर ही चर्चा मुसलसल की जाएगी। अपने अपने अंदाज में इस मुद्दे को लेकर आवाम के बीच पहुंचेंगी तमाम सियासी जमातें। बहुत शुक्रिया शुएब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अहम खबर पर बहुत बहुत शुक्रिया।